छोटी छोटी बातों में जो पुरुषार्थ करना पड़ता है, वो सब सहज समाप्त हो जाए। अच्छा, सभी खुश राशि है ही। यहाँ पूछना पड़ेगा खुश हो, पूछने की आवश्यकता नहीं है ना, है ही खुश। ऐसे है, माताएं खुश हो, हाँ बहुत अच्छा। देखो कहाँ से मेले में पहुंच गए। अच्छा चांस मिला ना, नहीं तो डेट का इंतजार करते रहते हैं, हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा। अभी तो खुला निमंत्रण था ना। सब ठीक रहे, अच्छी तरह से रह रहे हो, बेहद अनुभव हो रहा है ना कि थोड़ी थोड़ी तकलीफ है तकलीफ। तकलीफ हुई है, माताओं को हुई है, बुजुर्ग माताओं को तकलीफ नहीं हुई। खाना लाइन में लगो तभी मिलेगा, लाइन लगाने में नहीं, थकावट नहीं होती, नहीं होती, मजा आता है। इतना बड़ा परिवार कब मिलेगा? तो परिवार को देख भी हर्षित होते हैं ना। भक्ति मार्ग के मेले से तो अच्छा है ना मेला, अच्छा है ना, बहुत अच्छा। पांडव अच्छा है,
नहीं याद आएगा, नौकरी नहीं याद आएंगी। अभी ये भी नई नई बातें, कुछ नवीनता होनी चाहिए ना, तो ये मेला भी एक नवीनता हुई, नवीनता का अनुभव कर लिया।
शांति। ओम शांति। शांति वन में जब मेला लगा, सारा हमने देखा मंडप, बाबा आए हैं उसमें। हद माना अपना घर, अपने स्थान पर रहते तो सारी सुख सुविधा होती है। बेहद में गए ना, विशाल बड़ा परिवार अपना बेहद का, सारे विश्व से बाबा के बच्चे आए हुए हैं। 10,000 तो थे ही उस समय। कोई कहाँ रहे कोई कहाँ रहे, हमको पता है, हम गए थे उस मेले में। सारा मिट्टी टेंट में रहे हुए थे सब। खाना इतना बड़ा, वो दिन और आज दिन, अभी आप जाकर देखना मधुबन में कितना अच्छा बन गया है। माना स्वर्ग आ सकता है इस धरती पर, हम ला सकते, हम कर सकते हैं। कहाँ था बंजर भूमि, कुछ भी नहीं था। रात देखो तो वहाँ पूरा एक गांव जैसा वो दिन। देख, अभी आप दरी पेड़ वहाँ जैसा लगता है। दरी में सोते थे, और अभी आप अमेरिका में भले ठीक है, खटिया बेड घर है, और वो दिन और ये दिन में कितने फर्क है वो सब, राइट। हम बैठे हैं सब लोग उस मुरली में, वो दिन याद आते हैं। वो दिन कितने प्यारे थे, उसका मजा जो है वो। इसलिए बाबा कहते हैं ना, बाबा यहाँ ये बहुत बड़ा परिवार, यहाँ सब अपने को खाली दरी दरी के ऊपर आपका जो लेके गए चादर, उसको लेकर के सो जाना है बस। इवन का बाबा ने जो बोला था, तकिया अटैच को तकिया, लोगों ने ऐसे सोया है। और ओपन बाथरूम है, और खाने का भी वो टेंट लगा था। तो उस टेंट में लंबे लंबे लाइन, एकदम हजारों की, क्योंकि सिस्टम ही बनी नहीं था। नहीं अभी, अब तो ओम शांति भाई तो बन गया ना, तो बनी नहीं थी ना, वैसे कुछ प्लान ही नहीं था ना। बाबा ऊपर आते थे ना पहले शांति ओम शांति भवन में। अगर हवा चली तो खाने की थाली में भी धूल आ जाती थी उड़ करके, क्योंकि कहाँ वो डाइनिंग हॉल कुछ भी नहीं था। हमारा गीत है बाबा का एक, सुनना, आज बहुत पुराना गीत है। वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। हम्म, वो दिन भी प्यारे, ये दिन भी प्यारे। तो ये जो बाबा बोल रहे थे, सारा दृश्य सामने, हमारा रोटी डिपार्टमेंट है ना, रोटी के लिए वहां गए थे सेवा में। बाद में बारिश भी आई, देखो बाबा कितना ध्यान रखता है माताओं का भी। सेवा तो पूरा गुजरात जो उनको मिला था। बाबा स्पेसिफिकली गुजरात की रोटी को याद करते हैं। गुजरात की माताएं रोटी अच्छे बनाती बाबा का, तो इसलिए गुजरात को रोटी का आपको रोटी ड्यूटी लगाया था। बाबा हमेशा गुजरात की रोटी को याद करता है, ठीक है। तो पर सेवा, पूरा सेवा का रिस्पॉन्सिबिलिटी गुजरात को दिया गया था। दादी ने एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती थी, बाद में फिर धीरे धीरे सभी जो उनको मिलने मिलने लगा, वो कुछ बना वो सब। बट बाबा ने इसलिए बना, ये नवीनता होगी, अभी तो कुछ नया होगा ना, फिर ये नया है। इशारा, भगवान इशारे की भाषा बोलते हैं, और हमको इसको इतना समझ में नहीं, हम ग्रॉस लेवल में है ना, तो सूक्ष्म इशारा गॉड का हम समझ नहीं पाते। मुरली वाले सुनते हैं, पर मुरली में बहुत जबरदस्त इशारा रहता है हमको, पर हम उसको इतना ध्यान में। बाबा इसलिए बोलते देहाभिमान को छोड़ो, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। भी तकलीफ तो होती है। लौकिक में भी देखो, लौकिक कल भी बताया, लौकिक माँ बाप को भी बच्चों का तकलीफ देखा नहीं जाता है। तो बाबा ने भी देखा बच्चे कैसे रह रहे, बाबा भी तो चक्कर लगाता है? कोई कहाँ कोई कहाँ, कोई कैसे कोई कैसे, खाने में भी लंबा लंबा लाइन। तो बाबा इसलिए ध्यान रखता है, पूछता है बच्चों को, ताकि हमारा सारा, नहीं तो बहुतों का संकल्प चलता है कि ऐसा क्यों ऐसा क्यों, तो हमारा मन का सारा कचरा बाबा फिर निकालते हैं। अभी ये जो संगम युग है, अव्यक्त मूल्य पुरानी पढ़ेंगे तो बाबा ने उसमें बताया कि ये मौजों का युग है। ब्राह्मण माना ही मौज, हम्म, खुशहाल, ये सब शब्द है। इसलिए बाबा ने पूछा कि पूछना पड़ेगा, जरूरत है पूछने की, खुश है राजी है? हम्म, हाँ या ना बोलो सबसे पहले, फिर दूसरा प्रश्न, ठीक है? हम्म, है और राजी। पूछने की जरूरत है संगम युग में ब्राह्मणों को? नहीं। तो आप खुश हैं। तो क्यों नहीं पूछने की जरूरत है, बताओ? हम सबकी मैं बाबा साथ है।
कि स्वयं परम पिता परमात्मा मिल गया ना, भगवान मिल तो प्राप्त कोई वस्तु ही नहीं। गया, बाबा मिला, सब कुछ मिला। अप्राप्त कोई वस्तु ही नहीं। हम तो है ही खुश। तो अगर हमने ब्राह्मणों को पूछ भी लिया तो भी बाबा की एक मूल्य चली है अव्यक्त बाप दादा की। इंसल्ट लगता है। बाबा भी लगता है कि अगर मैं बच्चों को पूछे, बच्चों का इंसल्ट, क्योंकि बाबा मिला तो बच्चे तो खुश है ना, इसलिए बाबा भी नहीं पूछता है। तो हमें जरूरत नहीं है। बाबा मिला, सब कुछ मिला। और जैसे अरुणाबेन ने बताया ना, ब्राह्मणों के खजाने में कोई अप्राप्त वस्तु है ही नहीं जो हम नाखुश रहे। हमारी कविता बेन भी कल परसों बता रही थी कि बल नया वर्ष आया जो भी है, हम आपस में देखो, हम लोकल जो भी थोड़ी ऐसा सिस्टम है लौकिक जैसा कि फोन ये नहीं, फोन नहीं कर रहे मतलब थोड़ी कि प्यार नहीं है, स्नेह नहीं है, राइट। जरूरत नहीं है बिना मतलब का। ऐसे थोड़ी कि फोन किया तो ही प्यार है, ऐसा है ना। तो ये बहुत सारी बातें हैं लौकिक, अभी भी हम अलौकिक में वो चाहते यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, पूछा नहीं पूछा जो भी है प्यार है ना, दिल का स्नेह है, शुभ भावना है, दूर बैठे भी, है ना। तो ये जरूरत नहीं पूछने की। फिर भी हमारा जो प्रॉब्लम है आज की भी बाबा की मुरली है उसने बताया, वही हमारा अभी पुराना ये स्वभाव संस्कार, हमको पूछा नहीं पूछा, फोन किया, उसी में ही चले जाते हैं, नहीं। और उसी में ही खुश हो जाते हैं, जबकि बाबा रोज सुबह उठ करके हमें मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, है ना, कितना प्यार स्नेह, फिर दुनिया से मिले नहीं मिले हमें कोई हर्जा नहीं, बाबा ही दे देता है ना सारे दिन के लिए। तो बाबा से जो नहीं लेते हैं उसको जरूरत पड़ती है। फिर भी बाबा ने देखो कितना अच्छा परिवार ऐसा बेहद का मिला, कभी सारे कल्प में देख लो, न मिला है और न मिलेगा। एक ही बार मिलता है ये परिवार और ये संगठन, उसमें बहुत मजा आता है। कईयों को संगठन पसंद नहीं होता है, अकेले अकेले में रहने की आदत है ना सुख सुविधा में, पर वो छोड़ के ये भी एक अलग अनुभव है। 10 के साथ रहना, 25 के साथ रहना, 100 के साथ रहना, हजारों के साथ रहना, अनुभव करना मधुबन जाकर, है ना, बहुत मजा आता है। तो आज की 5 तारीख की, आज 5 तारीख है, पहले बाबा का व्यक्त इशारा पढ़ते हैं। सेवा की सफलता का साधन निर्माणता है। बताए न, अपने को देह समझा, देह अभिमान, देह का भान आएगा, फिर देह का अभिमान आएगा, अहंकार आएगा, निर्माण बन नहीं सकते। आत्मा समझेंगे, सफल होना है तो साधन है निर्माणता। कोई मान सान नहीं, कोई दे नहीं दे, कोई हर्जा नहीं। निर्माण बन झुकना यह कोई छोटा बनना नहीं है। हमारी दादी प्रकाश माई को हमेशा हमने देखा, जो अभी पहले गीत बजा ना, वो जब संत सम्मेलन हुआ था तो हमारी हमारी वो कलकत्ता की बेन अस्मिता बेन ने वो गीत गाया है, दादिया सबके सामने, जबकि कितनी सारी विश्व की, वो तो बाबा ने उनको विश्व की स्टेज पर बिठाया। कोई भी आया, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, जो भी आया, चाहे हम बच्चे गए, हम छोटी कन्याएं गए, दादी हमेशा आधा झुककर नमस्ते करती थी, ऐसा 2 हाथ जोड़कर, इतनी बड़ी इतनी एज में आधा झुककर। हम भी नहीं करते आजकल आवाज किसी। आता है बहन जी, इसलिए वो हमारे सामने दादी ने जल्दी, वो साधु संत सब आए थे, तो उसमें वो गाना है ना कि प्रभु नंदन स्वीकार करो शुभ अभिनंदन, आज मगन है ये धरा और ये धरती गगन, ऐसा गाना है ना। तो बॉम्बे तक भी जा नहीं सकते हैं, स्टूडियो उन दिनों स्टूडियो बुक करने के लिए कितना खर्चा होता था, तो ओम शांति भवन में खाली हारमोनियम और तबला से रिकॉर्डिंग कर दिया। पूरा बहन में टैलेंट है कैसा, वो तो खाली आवाज इतना अच्छा क्लियर नहीं आ रहा, लेकिन बहुत अच्छा बोलते हैं, ज्योति बिंदु का ध्यान कर, वो सारा कैसेट ओम शांति भवन में रिकॉर्डिंग हुआ है। तो देखो, तो बाबा करवाते थे सब, दादी करवाती थी सब, है ना। तो दादी लोगों ने इतना निमा, इतना सबके पाँव में पड़कर झुक झुक कर तभी ये सेवा हुई है, ऐसे नहीं हुई। हम तो बोलते हैं ना कि जो नहीं झुकता है, सीधा ही रहता है ना, वो मुर्दे की निशानी है, कहावत है ये। और जो झुकता है वो सारा ये है, ये कहावत है ये।
तो दादियों ने ऐसे झुक झुक कर सबके, है ना, निर्माण बन, इसलिए दादी प्रकाशमयी शरीर छोड़ने के बाद उसका 3 स्लोगन, जैसे ब्रह्मा बाबा का बना, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी। तो दादी हमेशा अपने को निमित्त समझती थी, निर्माण रहती थी, इसलिए उसकी वाणी भी निर्मल। तो 3 स्लोगन उनके बाद इनका फोटो बनाया, और उसी दिन 12 दिन जो भी वहां रहे तो बाद में गिफ्ट में दिया। तो ऐसी 3 अवस्था, 3 स्टेज दादी ने बनाई, कर्मातीत बनी ना। क्योंकि बाबा जो कहते थे मुरली में, वो लोग प्रैक्टिकल करते थे। निर्माण नहीं बनेंगे तो नया कार्य नहीं कर सकते, निर्माण नहीं कर सकते, मान सान में ही रह जाएंगे, खुद को बनाने में, औरों को नहीं बना सकते उसमें। तो सभी सन्यासी नहीं तो कितना ईगो वाले आते, वो झुकेंगे नहीं कभी भी, तो वो भी झुक कर जाते थे दादी के चरणों में। तो दूसरों को झुकाने के लिए पहले खुद को झुकना पड़ता है, और हमारा उल्टा विधि है, हम चाहते हैं कि दूसरा झुके बाद में मैं झुकूं, तो ये होने वाला नहीं है। विधि यही है, खुद को निर्माण बनाना। निर्माण बन झुकना, यह कोई छोटा बनना नहीं है, लेकिन सफलता के फल संपन्न बनना है। बुद्धि जो भी निर्णय करे वो श्रीमत के अनुकूल हो, श्रीमत के सिवाय और कोई बात बुद्धि में ना आए। हम्म? बुद्धि है ना हमारी, वो तो कुछ भी सोचेगी, कुछ भी निर्णय करेगी। बाबा कहते हमेशा हमारी बुद्धि निर्णय करे, तो वो निर्णय को देखना है कि ये श्रीमत है। ये कर्म करने के लिए बाबा ने श्रीमत दी, सुबह से रात तक बाबा ने श्रीमत दी है हर कर्म के लिए। तो बुद्धि हमारी ऐसी हो, श्रीमत अनुसार, अनुकूल माना श्रीमत अनुसार निर्णय करे, श्रीमत के सिवाय और कोई बात बुद्धि में न आए। मन मत पर मत कोई कितना भी कहे, है ना, हमें तुरंत सोचना है कि ये श्रीमत है। बुद्धि में सदा बाबा की स्मृति हो तो ऑटोमेटिकली जजमेंट सत्य और सफलता वाली होगी। देखा, हमारी बुद्धि में सदा कौन रहे, बाबा, तो ऑटोमेटिकली हम बुद्धि जो जज करेगी, निर्णय करेगी, वो सत्य होगा, और वो उसमें हम सफल रहेंगे। कितना अच्छा व्यक्त इशारा था आज का। और आज की जो मुरली है बाबा की, वो भी ऐसी ही है। हम बाबा से श्रीमत पूछते हैं, बिना पूछे भी बाबा तो रोज श्रीमत देते ही रहते हैं बच्चों को, है ना। फिर भी कोई कोई बार बीच में हम पूछ लेते बाबा से, ये करे या नहीं करे। तो आज कोई बच्चे ने पूछा होगा उस समय भी कि बाबा ये धंधा करे नहीं करे, तो बाबा ने फिर बताया करे या नहीं करे। आप सब ने, आपको लगेगा बार बार, पर इसलिए वो याद करना कि अभी हम त्रेता तक भी नहीं पहुंचे हैं, हमें पुरुषार्थ तो सतयुग में जाने का करना है ना। राम लक्ष्मण सब जा रहे थे, जब कौशल्या ने एक बात समझाई, एक शिक्षा सावधानी दी, उनको बताया कि आप जा रहे हैं ऐसी दुनिया में, जंगल माना वहां कोई रास्ता नहीं होता है, और उस समय कहाँ कोई साधन, कोई नेविगेशन, कुछ भी नहीं, साइंस का कोई साधन नहीं उन दिनों में। कौशल्या ने बताया राम को कि किसी को रास्ता नहीं पूछना वहां पर, कि मुझे किस रास्ते से जाना है, क्योंकि उनको तो लंका में जाना था ना, उसकी जर्नी अयोध्या से निकलकर लंका तक पहुंचना था। तो कौन सा रास्ता बताया होगा, बताओ। वो संवाद है राम और कौशल्या का, बताओ। हमारी यादगार है संगम युग की। हाँ? बताया कि धर्म के रास्ते पर चलना है, धर्म रास्ता दिखाता है ना। और धर्म का अर्थ होता है यहाँ धारणा। तो बाबा ने श्रीमत दी है हमें धारण करने के लिए, ये ज्ञान।
वो धारणा से हमारा अभी 3 धर्म स्थापन होता है, ब्राह्मण धर्म, देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म। तो बताया कि आप धर्म के रास्ते पर चलना, आप धर्म की रक्षा करना, धर्म आपकी रक्षा करेगा। देखा, क्योंकि माताएं तो जा नहीं सकती साथ में, कौन रक्षा करेगा? दशरथ ने तो शरीर छोड़ दिया, कौन रक्षा करेगा? अभी ऐसे ही हमको भी लगता है ना कि हम हमारे बच्चों की रक्षा करने वाले हैं, हमारी छत्र छाया नीचे, ऐसा है ना। हमारा काम है भी धर्म पर चलना, धारण करना, धर्म की रक्षा करना। तो वो धर्म हमारी रक्षा करता है, बाबा नहीं करेगा। बाबा ने हमें धर्म सिखाया, धारणा सिखाई, श्रीमत सिखाई। वो श्रीमत ही हमारी रक्षा करेगी। बाबा फिर बाबा करेगा तो बाबा को तो सबका करना पड़ेगा ना, जो श्रीमत पर चल रहे नहीं चल रहे, ऐसा नहीं है। बाबा एकदम पक्का बिजनेसमैन है, ठीक है। हम जितना करेंगे उतना ही करेगा वो, ताकि कोई ये नहीं कहे कि बाबा ने उसकी रक्षा की, मेरी नहीं की। तो बाबा ने हमें धर्म का रास्ता दिखाया है, वो रास्ते पर हमें चलना है। तो अभी किसी को पूछने की जरूरत है? बताओ। फिर भी दिन में 10 बार हम पूछेंगे, 10 को पूछेंगे ये करे नहीं करे, वो करे, है ना। ये सृष्टि चक्र का आज लेसन, उसके ऊपर मूल्य है, बहुत डिटेल है उसमें, जो आज बाबा बता रहे हैं। तो एक लाइन आज भी ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छी मूल्य है। 5 तारीख की मुरली है, साकार मुरली। सार है, मीठे बच्चे, ड्रामा की श्रेष्ठ नॉलेज तुम बच्चों के पास ही है, कोई के पास नहीं है ड्रामा का ज्ञान। तुम जानते हो यह ड्रामा हूबहू रिपीट होता है ना। कल पहले वाला ये ड्रामा है, हूबहू रिपीट होता है। रिकॉर्डिंग है ना, जैसे हम कुछ रिकॉर्ड करते तो हूबहू 3 घंटे के बाद पिक्चर नाटक देखो, वही सेम, कोई बदली सदली नहीं होगा। तो ये भी ऐसा, कल पहले हमने जो पार्ट बजाया हमारा रिकॉर्डेड है, वापस ये पार्ट अभी हम बजा रहे हैं। और अभी ये पार्ट जो हम बजा रहे हैं, रामनाथ भाई का क्लास फिर याद करना। अभी हम एक ही स्विच दबा कर रखते हैं, है ना, पर 2 साथ में रिकॉर्डिंग का भी, ताकि ये ड्रामा रिकॉर्ड भी हो रहा है। तो अटेंशन, रिकॉर्डिंग माना अटेंशन। प्रश्न है, प्रवृत्ति वाले बाबा से कौन सा प्रश्न पूछते हैं? बाबा उन्हें क्या राय देते हैं? साकार में जब बाबा थे ना, ब्रह्मा बाबा, तभी कई बच्चे पूछते थे बाबा को। उत्तर है, बाबा कहते कई बच्चे पूछते हैं बाबा हम धंधा करें? तो बाबा कहते बच्चे धंधा भल करो, लेकिन रॉयल धंधा करो। ब्राह्मण बच्चे छी छी धंधा शराब सिगरेट बीड़ी आदि का नहीं कर सकते, क्योंकि इनसे और ही विकारों की खींच होती है ना। बहुत बाबा के ऐसे पक्के बच्चे, निश्चय बुद्धि आज भी है। उनकी दुकानें थी पहले, सब बेचते थे दुकान में। आज जाएंगे ना, वो सब निकाल दिया उन्होंने। बाबा के इतने पक्के बच्चे, भला खाना नहीं मिलेगा कोई हर्जा नहीं, इनकम नहीं होगी कोई हर्जा नहीं। तो सब लोग हमारे गांव में उसको पागल समझते कि ये तो पागल हो गया। भाई पागल नहीं है ये बाबा की 100%। खेतों में भी वो जो तंबाकू उगाते थे वो भी नहीं उगाते हैं अभी, सारा खाली सब्जियां अनाज ही। और उनकी दुकान में भी सब निकाल दिया, फिर भी देखो चल रहा है। और भी 2 भाई है, उन्होंने ठासरा में जाके बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस शुरू किया। और वहाँ खुद 2 भाइयों ने मिलके बाबा का एक घर बना दिया, बहुत ही बड़ा जगह लेके। तो आप सोचो, जरूरत नहीं कि ये करेंगे तो ही धन आएगा, ऐसा नहीं होता। हमने देखा ये परिवारों को, हम लोगों ने साथ में ही ज्ञान लिया, हमारे गांव से ही वो सब निकले, हम सब 85 में, है ना। है ऐसे बाबा के बच्चे जो मुरली में आती ही बात और वो श्रीमत पर चलते हैं, ऐसे बच्चे। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। अब एक है रूहानी बाप की श्रीमत और दूसरी है रावण की आसुरी मत।
आसुरी मत बाप की नहीं कहेंगे, रावण को बाप तो नहीं कहेंगे ना, वह है रावण की आसुरी मत। ये जो भी दूसरा धंधा करते हैं ना, वो रावण की आसुरी मत है। गंदा खान पान सब किसका है? असुर, रावण। अभी तुम बच्चों को मिल रही है ईश्वरीय मत। कितना रात दिन का फर्क है। बुद्धि में आता है ईश्वरीय मत से देवी गुण धारण करते आए हैं, और बिजनेस धंधा माना ही झूठ, उसमें थोड़ा बहुत झूठ तो बोलना ही पड़ता है। तो ब्रह्मा बाबा ने क्यों पहले दिन से ही बिजनेस छोड़ा, ये धंधा? क्योंकि बाबा को पता है ना, ब्रह्मा बाबा को भी, लौकिक में सच झूठ तो चलता ही रहता है उसमें। तो बाबा ने भी छोड़ा ये हीरो का धंधा, कितना बड़ा था आप सोचो। इसलिए जीवन कहानी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हमारी यज्ञ की सुनना जानना बहुत जरूरी है। तो ये मूल्य सारी समझ में आएगी, है ना, खाली पढ़ने से नहीं होगा ये। बाबा ने जब जब ईश्वरीय मत दी तो उस मत को फॉलो किया। यह सिर्फ तुम बच्चों को ही बाप द्वारा सुनते हो, और कोई को तो मालूम नहीं पड़ता। बाप मिलते ही है संपत्ति के लिए। देखो बाबा हमें क्यों मिला है। बाबा की जो संपत्ति, सारा खजाना, वो हम बच्चों को देने आए हैं। वो सारा हम बच्चों के लिए है। रावण से तो और ही संपत्ति कम हो जाती है। ईश्वरीय मत कहाँ ले जाती है और आसुरी मत कहाँ ले जाती है, यह तुम ही जानते हो। आसुरी मत जब से मिलती है तुम नीचे गिरते ही आते हो। नई दुनिया में थोड़ा थोड़ा ही गिरते हो। गिरना कैसे होता है, फिर चढ़ना कैसे होता है, यह भी तुम बच्चे समझ गए हो, है ना। 7 दिन के कोर्स के अंदर हमारा ये सीढ़ी का लेसन उसमें है ना, वो भारत के उत्थान और पतन की कहानी। आज वो भी सुनना टाइम निकाल कर, कैसे धीरे धीरे हमारी 16 कला से 14 कला, फिर 8 कला, हम अपना सुख शांति समृद्धि हमारी कैसे धीरे धीरे कम होती जाती है। अब श्रीमत तुम बच्चों को मिलती है फिर से श्रेष्ठ बनने के लिए। हमको श्रेष्ठ बनना है। श्री माना श्रेष्ठ, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, आगे श्री शब्द आता है, इसलिए श्रीमत मिलती है। और श्रेष्ठ बनने के लिए श्रीमत पर चलना है। तुम यहाँ आई हो श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम जानते हो हम फिर श्रेष्ठ मत कैसे पाएंगे। अनेक बार तुमने श्रेष्ठ मत से ऊंच पद पाया है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे गिरते आए हो, फिर एक ही बार चढ़ते हो। देखो अभी एक ही बार है ऊपर हमारी चढ़ती कला, बाकी सत्युग से तो हम नीचे ही उतरते आएंगे। पहले दिन से, पहले 1 आवर से ही समझो, धीरे धीरे हम नीचे ही उतरते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो होते ही है। बाप समझाते टाइम लगता है। पुरुषोत्तम संगम युग का भी टाइम है ना, पूरा एक्यूरेट। ड्रामा बड़ा एक्यूरेट चलते हैं और बहुत वंडरफुल है। ये सृष्टि चक्र समय सबसे बड़ा, सेकंड बाय सेकंड। और उस आधा पर देखो घड़ी भी राउंड ही बनाई है, वो भी सेकंड बाय सेकंड एक्यूरेट चलती है। जो घड़ी एक्यूरेट टाइम नहीं बताती तो हम उसको निकाल देते हैं, है ना। तो ये हम एक्यूरेट चल रहे नहीं चल रहे, समय को कोई लेना देना नहीं। हम सुबह उठे नहीं उठे, अपना काम करे नहीं करे, सन तो निकलता है ना अपने टाइम पर, और अपने टाइम पर अस्त भी हो जाता है। आज भी प्रकृति अपने नियम अनुसार चलती है ना। वर्ष भी बदलता है, महीना भी बदलता है, उसके अंदर ये बड़ा चक्र चलता है। तो बताए ना, छोटे छोटे चक्र, ऋतुओं का भी एक चक्र है। जैसे कल बोल रहे थे वसंत पंचमी, और ऋतुओं का एक चक्र है जो नया शुरू होता है। भारत में 3 है, विंटर समर और रेन का, यहाँ 2 है ना। वो चलता ही रहता है चक्र सारा। और भी गहराई से सोचना, वो एक्यूरेट चलता है, हम चाहे या नहीं चाहे, है ना। तो उसके साथ आज हम इंसान ऐसे बन गए हैं जो एक्यूरेट नहीं चलते, है ना। जबकि हमें एक्यूरेट चलना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। चलता है ऐसा है। आप देखना
तो बाबा यहाँ एक जीवन जीने की कला सिखाता है, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, हर बात, हर कर्म, और हर कर्म में कुशलता, हर कर्म में कला दिखाई दे, है ना, श्रीमत अनुसार करेंगे तो बच्चों को समझ में बड़ा सहज आता है। बाप को याद करना है और वर्षा लेना है बस। परंतु पुरुषार्थ करते हैं तो कईयों को डिफिकल्ट भी लगता है। इतना ऊंच से ऊंच पद पाना कोई सहज थोड़ी हो सकता है। बहुत सहज बाप की याद और सहज वर्षा बाप का है। फिर भी बाबा देखते हैं बहुत बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, कर नहीं सकते हैं। यह तो बाबा आज कहते हैं सेकंड की बात। कि पुरुषार्थ करने लगते हैं तो माया के विघ्न भी पड़ते हैं, रावण पर जीत पानी होती है। सारी सृष्टि पर इस रावण का राज्य है। अभी तुम समझते हो हम योग बल से रावण पर हर कल्प जीत पाते आए हैं, अब भी पा रहे हैं। सिखलाने वाला है बेहद का बाप। भक्ति मार्ग में भी तुम बाबा बाबा कहते आए हो, परंतु पहले बाप को नहीं जानते थे, आत्मा को जानते थे। वो भी थोड़ा बहुत ज्ञान था, पूरा ज्ञान नहीं था आत्मा का। आत्मा आत्मा तो बहुतों ने कहा, हर जगह जाओ आत्मा का ज्ञान है। पर बाबा ने आकर नया क्या बताया हमें कि मैं आत्मा हूँ, है ना। अब मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ये ज्ञान किसी ने नहीं दिया था, और शिव बाबा का भी ज्ञान नहीं था। तो कहते थे चमकता है भ्रुकुटी के बीच में अजब सितार। क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी गीता पढ़ते थे ना, तो गीता में भी आत्मा का ज्ञान है। आत्मा को जानते हुए भी बाप को नहीं जानते थे। कैसा विचित्र ड्रामा है। कहते भी थे हे परम पिता परमात्मा, याद करते थे फिर भी जानते नहीं थे। न आत्मा के ऑक्यूपेशन को न परमात्मा के ऑक्यूपेशन को पूरा जानते थे। बाप ही खुद आकर समझाते हैं। बाप बिगड़ कब कोई रियलाइज करा न सके। देखो मैं आत्मा हूँ, ये ज्ञान तो बहुतों के पास, अखा ने भी बहुत लिखा, उसकी चौपाई में सारा पढ़ेंगे तो पता है द्वापर से सारा। पर आत्मा का अनुभव हमें शिव बाबा ने कराया है, और हमें हुआ ज्ञान दिया तो कि हाँ मैं आत्मा हूँ। तो ये कोई का पाठ ही नहीं जो हमें रियलाइज कराए, है ना। गायन भी है ईश्वरीय संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय और देवी संप्रदाय। पहले हम भगवान को ढूंढते थे, जाते थे, मानते भी थे, पर अनुभव नहीं था। यहाँ देखो शिव बाबा ने अनुभव कराया ना कि मैं परमात्मा, मैं गॉड, मैं फादर, मैं आत्माओं का पिता, मैं आपका बाप टीचर। तो रोज अनुभव होता है कि शिव बाबा हमारा बाप है, ऐसा होता है ना। बाबा ने हमें अनुभव कराया आत्मा का भी और परमात्मा का भी। आज तक किसी ने कराया नहीं, बाबा कहते हैं, क्योंकि वो है आसुरी संप्रदाय और हम हैं ईश्वरीय संप्रदाय। और अभी हम आने वाले समय में बनेंगे देवी संप्रदाय। है तो बहुत सहज, परंतु ये बातें याद रहे, इसी में ही माया विघन डालती है, भुला देती है। मुरली सुनते हैं याद रहता है कि मैं देवता बनने के लिए पढ़ रही हूँ। बाद में सारा दिन फिर कर्म में आते हैं ना, भूल जाते हैं, माया भुला देती है। बाप कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद करते करते जब ड्रामा का अंत होगा, अर्थात पुरानी दुनिया का अंत होगा, तब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो ही जाएगी, है ना। स्वर्ग तो आएगा, सतयुग तो आएगा, और उसमें जो पद है ना सब नंबर वन में नहीं आएंगे। कल इसलिए वीडियो दिखाया, अभी समझ में आ जाएगा ना नंबरवार। राजा, प्रजा, दास दासी, नौकर चाकर सब। बाद में सोचा किसने, मैंने सोचा कि देखो भारत में तो हम कोई भी कर्म करते तो चल के जाते थे, फिर साइकिल आई, फिर स्कूटर। अभी कईयों के पास गाड़ियां आई है। यहाँ तो देखो सब, हम भी जहां भी जाते गाड़ी में ही तो जाते हैं ना, दूध लेने सब्जी लेने, कि नहीं। तो ऐसे वहां पर सतयुग में भी कल कितना अच्छा दिखा कि दूध भी किस में आएगा, पुष्पक विमान में आएगा। फल भी, फल वाले फल दे के आए, देने आएंगे, दूध वाले दूध लेने लेके आएंगे।
और दास दासिया जो क्लीनिंग के लिए देखो वो भी दिखाया, नंबरवार है ना, पुरुषार्थ भी नंबरवार, पद भी नंबरवार, खाना बनाने वाले खाना बनाएंगे, है ना, नंबरवार होगा सारा। शास्त्रों से ये बात कोई समझ ना सके, गीता आदि तो इसमें भी बहुत पढ़ी है ना, इसने भी, माना ब्रह्मा बाबा ने भी, आज शिव बाबा कहते गीता आदि बहुत पढ़ा है। अब बाप कहते इसकी कोई वैल्यू नहीं, परंतु भक्ति में कर्ण रस बहुत मिलता है, इसीलिए छोड़ते नहीं है। कर्ण रस है, ये कथा कर अच्छा, ये कथा बहुत अच्छी सुना रहे, जाते हैं सुनते हैं, वो खुद भी रोता है, सामने वालों को भी रुलाता है ना। पर आत्मा के अंदर, मन के अंदर, बुद्धि के अंदर कुछ नहीं जाता, समझ में कुछ भी नहीं आता। यहाँ कर्ण रस नहीं चलेगा, ये भक्ति नहीं, यहाँ मन रस, यहाँ मन लगना चाहिए। अगर मन शिव बाबा में नहीं लगा, मन को पसंद नहीं आया, मन को अच्छा नहीं लगा ये मुरली बाबा, तो देखना हम कितना भी कहेंगे ना आपको कि क्लास में आओ मुरली सुनो, नहीं सुनेंगे, क्योंकि मन को रस नहीं आता है, मन को उसमें आनंद नहीं आता है। मन को जब रसना आनंद आती है ना, तो हम नहीं कहेंगे तो भी आएंगे, मुरली सुनेंगे, कभी मिस नहीं करेंगे, क्योंकि मन को कुछ अनुभव होता है, मन को कुछ प्राप्ति होती है। तो यहाँ मन लगाने की बात है ना। तो अभी देखो, अभी ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर। तुम छोड़ो 5 विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। तुम छोड़ो 5 विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। संगम की पावन बेला में फिर भारत उत्थान करो। जागो मेरे भारतवासी, जागो मेरे भारतवासी, शिव तुम्हें जगाने आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर। माया में छाए भारत को शिव ने ललकारा है। माया में छाए भारत को शिव ने ललकारा है। तज देह भान करो ज्ञान दान, अब यही हमारा नारा है। बस याद करो प्रतिपल उसको जो परम धाम से आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर। जागो हे देव पुजारी, तुम्हें अब खुद को देव बनाना है। जागो हे देव पुजारी, तुम्हें अब खुद को देव बनाना है। पावन बनकर योग लगाकर ऊंच देव पद पाना है। दे दो उसको तन मन जिसने तुम सबको अपनाया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। भारत में शिव आया है। भारत में शिव आया है। तो यह मन रस, इसलिए गीता का महामंत्र बाबा ने भी हमें दिया, मन मना भव, है ना। मन बाबा में लगाना, क्योंकि वो लगता नहीं है मन। मन का कितनी सारी बातें हमने बहुत बार डिस्कशन किया। तो हर कर्म में भी मन, अगर मन को रस नहीं आता तो हम क्या कहते हैं ऐसे ही कि आज मेरा मन नहीं है, खाना नहीं बनाएंगे, कुछ करेंगे नहीं, कहीं जाएंगे, बोले आज मेरा मन नहीं है ना। तो मन सबसे पहले जाना चाहिए। तो तुम जानते हो सारा मदार पुरुषार्थ पर है। धंधा आदि भी कोई का रॉयल होता है, कोई का छी धंधा होता है। शराब बीड़ी सिगरेट आदि बेचते हैं, यह धंधा तो बहुत खराब है। शराब सब विकारों को खींचती है। किसी को शराबी बनाना यह धंधा अच्छा नहीं है। बाप राय देते युक्ति से धंधा चेंज कर लो, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकते। सबके लिए, दुनिया वालों के लिए बाबा नहीं कहते हैं। बाबा के जो बच्चे हैं उनके लिए बाबा आज कह रहे हैं। बाप समझाते इन सब धंधों में है नुकसान, बिगर अविनाशी ज्ञान रत्नों के धंधे के। बल जवाहरात का धंधा करते थे परंतु फायदा तो नहीं हुआ ना। बाबा अपना अनुभव सुनाते, ब्रह्मा बाबा, है ना, करके लखपति बने। इस धंधे से क्या बनते हो? देखो वहां धंधे से लखपति बन गए। उस समय तो लाख की बात होती थी ना। कहावत याद आती है, सब शब्द बोलते हैं तो कहावत याद आनी चाहिए। किसको याद आया बताओ? पुराने जमाने में क्या कहते थे?
लाख कमाई कर नहीं सकते, लखपति बन नहीं सकते। और अभी तो देखो लाख की भी वैल्यू नहीं है, तो करोड़ों की बात, अभी तो करोड़ की भी वैल्यू नहीं, अभी तो मिलियंस की बात चलती है। बताओ, बाबा उस जमाने की बात करते हैं। धंधे से क्या बनते, कुछ नहीं। ये बाबा का जो धंधा है, उससे हम देखो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन जाते हैं। कितना बड़ा धंधा है ये। ये धंधा करो, बाबा कहते इसमें फायदा है। ये धंधे में पावन बनेंगे, पवित्र बनेंगे, सतयुग में जाने योग्य बनेंगे, है ना। आज लिस्ट बनाना, होमवर्क करना, ये धंधा करने से हम क्या बनते हैं। बाबा पत्रों में भी हमेशा लिखते हैं पद्मा पदम भाग्यशाली। देखो, हम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं, सो भी 21 जन्मों के लिए। तुम भी समझते हो, बाबा कहते बिल्कुल ठीक है। अभी बाबा जो बना रहा है ना, जो वर्षा में मिल रहा है, वो इन आंखों से देख नहीं सकते, दिखाई नहीं दे रहा ना, इसलिए हम नहीं करते हैं। अगर देखने में आता ना, हमारा तो बताए नंबर भी नहीं आता, इतना यहाँ मारा हमारी पढ़ा पढ़ी हो जाएगी, है ना। हमको लगता है इसमें क्या मिलता है, इसलिए नहीं करते, क्योंकि हमारी दिव्य बुद्धि नहीं है, पवित्र बुद्धि नहीं है, दुरान जैसी बुद्धि नहीं है, जो हमें दिखाई नहीं देता है कि ये पढ़ाई। देखो लौकिक में तो पढ़ाई के बाद पता नहीं डिग्री मिलेगी, चलो डिग्री भी मिल गई, उसके बाद भी गारंटी नहीं, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, इनकम होगी, कोई गारंटी नहीं, फिर भी उसके पीछे कितना लगे रहते। और ये जो पढ़ाई है, पढ़ाई और कमाई साथ साथ, आज हमने पढ़ाई की ना, आज ही कमाई। बहुत वंडरफुल पढ़ाई है ये। पर ये हमको प्राप्ति का अनुभव नहीं होता ना, इसलिए नहीं कर। जिनको प्राप्ति का अनुभव है वो करते हैं। यहाँ साथ साथ है दोनों, अभी का अभी, इसी समय। तो बाबा कहते ये धंधा बिल्कुल अलग है, ठीक है। तुम समझते भी हो कि बाबा तो बिल्कुल ठीक है। हम सो यह देवी देवता थे, फिर चक्कर लगाते लगाते नीचे आते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जान गए हो। नॉलेज तो बाप द्वारा मिली है, परंतु फिर देवी गुण भी धारण करने हैं, अपनी जांच करनी है। हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, कल भी बताया, आज भी बताया। यह बाबा भी जानते हैं, हमने अपना ये शरीर रूपी मकान किराए पर दिया है। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बताते हैं। यह मकान है ना, आत्मा को रहने के लिए, आज बाबा शरीर को मकान बोलते हैं। इसमें आत्मा रहती है, हमको बहुत फकूर रहता है, भगवान को हमने किराए पर मकान दिया है। ड्रामा प्लान अनुसार और कोई मकान उनको लेना ही नहीं है। हाँ, शिव बाबा को भी उसी तन में आना है, दूसरे कोई तन में शिव बाबा नहीं आते हैं। कल कल भी अब मकान लेना पड़ता है। हम, इनको तो खुशी होती है ना, ब्रह्मा बाबा को बहुत खुशी होती है, परंतु फिर हंगामा भी कितना मचा। यह बाबा हंसी कुड़ी में कब बाबा को कहते हैं, बाबा आपका रथ बना तो हमको इतनी गाली खानी पड़ती है। तो बाप कहते हैं सबसे जास्ती गाली मुझे मिली है। देखो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की बातचीत बाबा बता रहे हैं। एक सिंधी कहावत आती थी, पर अभी इसी का मीनिंग जो नए को भी नहीं आता ना, फिर इसलिए निकाल देते, इसलिए आज वही लिखा है। तो बोलते थे कि रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया। ब्रह्मा बाबा तो अपनी लाइफ में चल रहा था ना, बिजनेस ये वो सब, और शिव बाबा ने उसमें प्रवेश कर लिया। तो फिर देखो पहले कितना मान शान था, और बाबा की प्रवेशता के बाद देखो ब्रह्मा को भी बहुत गाली मिली। अब तुम्हारी बारी है। तो शिव बाबा कहते 2500 साल से मुझे बहुत गाली मिली, और तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को कहते कि अभी तुम्हारी बारी, अभी तुमको गाली मिलेगी। हम्म। तो ब्रह्मा को कब गाली मिली नहीं है, अब बारी आई है। क्योंकि ब्रह्मा का तो मंदिर बनाकर, ब्रह्मा की तो गायन पूजन होता था ना, कभी गाली नहीं मिली। इसलिए बाबा कहते हैं संगम युग में गाली मिलती है ब्रह्मा को भी। रथ दिया है यह तो समझते हैं ना, तो जरूर बाप से मदद भी मिलेगी। फिर भी बाबा कहते बाप को निरंतर याद करना। इसमें तुम बच्चे इनसे भी जास्ती तीखे जा सकते हो, क्योंकि इनके ऊपर तो मामला बहुत है। शिव बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा को, भल में आपके तन में प्रवेश किया, फिर भी आपको योग तो करना पड़ेगा, मुझे याद करना पड़ेगा, है ना, तो मदद मिलेगी। और दूसरा बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा से ज्यादा हम बच्चे शिव बाबा को याद कर सकते हैं। क्यों? बाबा ने बताया
इसके माथे पर मामला माना कितनी जिम्मेवारी है। 450 बच्चे थे ना, खिलाना ये वो। बच्चों की क्या जिम्मेवारी थी बताओ? थी बाबा को ही करना था जो करना था। तो ज्यादा तो बच्चे बाबा को याद कर सकते हैं, है ना। बल ड्रामा कहकर छोड़ देते हैं, फिर भी कुछ लेस जरूर आती है। यह बेचारे बहुत अच्छी सर्विस करते थे, यह संगदोष में खराब हो गए। देखो बाबा ने देखा ना ऐसे बच्चे जो बहुत अच्छी सर्विस करते थे। संग बहुत जरूरी है। संग अच्छा नहीं मिला ना, हमेशा बाबा संग की बात करते। संग दोष, संग का दोष लगता है, जैसे वास्तु का दोष ऐसा बोलते हैं ना, ऐसे संग का भी दोष। कितनी डिसर्विस होती है, ऐसा ऐसा काम करते हैं, लेस आती आ जाती है। उस समय यह नहीं समझते कि यह भी ड्रामा बना हुआ है। यह फिर बाद में ख्याल आता है, यह तो ड्रामा में नूंद है ना। माया अवस्था को बिगाड़ देती है, तो बहुत डिसर्विस हो जाती है। कितना अबलाओं पर अत्याचार हो जाता है। यह तो खुद के बच्चे ही कितनी डिसर्विस करते हैं। बाबा के बच्चे खुद के माना, है ना। हम है निमित्त सर्विस के लिए, पर बाबा कहते कितनी डिसर्विस करते हैं। उल्टा सुल्टा बोलने लग पड़ते। दुनिया वाले तो बोलते ही हैं। बहुत बार हमारा डिस्कशन मधुबन में भी दादियाँ भी सुनाती थी कि पहले यज्ञ में दुनिया वालों के विघ्न होते थे, क्योंकि नया ज्ञान था, शुरुआत थी सारी। और अभी बाद में भारत में आए और उसके भी बाद और अभी भी देखो, दुनिया वाले तो बहुत सहयोग देते, बहुत मदद, वो तो बहुत महिमा करते। पर अभी जो विघन है ना हमारे यज्ञ में, अंदर के जो बाबा के बच्चे हैं उनके विघन है, और वो डिसर्विस करते, बाहर वाले नहीं, बाबा के बच्चे ना। कहाँ बोलते क्या बोलते उनको कुछ भी पता नहीं, बाबा को पता है, बोला उल्टा सुल्टा बोलते ही रहते हैं, है ना। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप क्या सुनाते हैं, कोई शास्त्र आदि नहीं सुनाते हैं। अभी हम श्रीमत पर कितना श्रेष्ठ बनते हैं, आसुरी मत से कितना भ्रष्ट बने हैं। टाइम तो है, लगता है ना। आसुरी मत से माया ने कितना हमें भ्रष्ट बनाया, शिव बाबा हमें श्रेष्ठ बनाया है ना। कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट दो शब्द आता है। यहाँ बाबा हमें कर्म श्रेष्ठ करना सिखाते हैं, जिससे हमारी धारणा भी श्रेष्ठ हो जाए, और श्रेष्ठ धर्म। माया की युद्ध चलती रहेगी, अभी तुम्हारी विजय तो जरूर होनी है। या तुम समझते हो शांति धाम सुख धाम पर हमारी विजय है ही। कल्प कल्प हम विजय पाते आए हैं, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही स्थापना और विनाश होता है। ये सारी डिटेल तुम बच्चों की बुद्धि में है। बरोबर बाप हमारे द्वारा स्थापना करा रहे हैं, फिर हम ही राज करेंगे। बाबा को थैंक्स भी नहीं देंगे। देंगे? देखो शिव बाबा बोल रहे हैं, बाबा हमें पावन बना रहे हैं, पवित्र बना रहे हैं, परम धाम लेके जा रहे हैं अपने साथ। फिर सत्युग में भी उच्च पद, राजाई पद, फिर भी हम बाबा को थैंक्स नहीं देंगे। और यहाँ कोई छोटा ही कार्य करते तो भी हम कितनी बार थैंक्स बोलते हैं, है ना, एक व्यक्ति को। यहाँ भगवान को हम इतना प्राप्ति है, बाबा इतना, वो भी 21 जन्म के लिए दे रहे हैं, तो भी बाबा कहते मुझे थैंक्स नहीं देंगे। ठीक है, तो बाप कहते ये भी ड्रामा में नूंद है, मैं भी इस ड्रामा के अंदर पार्टधारी हूँ। बाबा कहते मेरी कोई बड़ाई नहीं है, क्योंकि मेरा पार्ट ही है पतितों को पावन बनाना, है ना। वो भी मेरा धर्म है, वो भी मेरा कर्म है। तो बाबा कहते मेरा भी पार्ट है ड्रामा में, सबका पार्ट नुदा हुआ है। शिव बाबा का भी पार्ट है, हमारा भी पार्ट है। थैंक्स देने की बात नहीं, ठीक है। यहाँ इसलिए थैंक्स नहीं देना है, वो हमारी ड्यूटी है, वो हमारी जॉब है, औरों का कल्याण करना, है ना। उसमें थैंक्स की भी आस नहीं रखनी है, समझा। ये तो वो ये वेस्टर्न कल्चर है ना, सुबह गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, पता नहीं क्या क्या शब्द 5-10 है जो सारा दिन बोलते ही रहते। यहाँ तो बाबा कहते हैं हम बच्चों का फर्ज है ना। ये कोई हमारी बड़ाई नहीं है, कोई हम कोई वो नहीं कर रहे हैं।
हम अपने लिए कर रहे हैं ना, जितना हम करेंगे उतना हमारा पद ऊंचा बनता जा रहा है। हाँ, उसमें थैंक्स की कोई बात ही नहीं, बाबा कहते। शिव बाबा कहते मैं तुमको श्रीमत दे रास्ता बताता हूँ और कोई बता ना सके, इसलिए ना बाबा ने देखो रास्ता बताया कि श्रीमत पर चलो। वही रास्ता है, बार बार पूछना नहीं फिर बाबा ये करो नहीं करो, है ना, श्रीमत ही देख लो। श्रीमत कहती है तो करो, नहीं तो नहीं करो, है ना। जो भी आए बोलो। सतो प्रधान नई दुनिया स्वर्ग थी ना, इस पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहा जाता है। फिर सतो प्रधान बनने के लिए देवी गुण धारण करने हैं, बाप को याद करना है। मंत्र ही यह है मन मना भव, मध्यार्जी भव, है ना। मध्यार्जी मना वर्षा। बाबा कहते मुझे याद करो तो आपको मेरा वर्षा मिलेगा। बस यह भी बताते हैं मैं सुप्रीम गुरु हूँ। शिव बाबा भी बताते कि मैं सुप्रीम गुरु हूँ। तुम बच्चे अभी याद की यात्रा से सारी सृष्टि को सदगति में पहुंचाते हो। जगत गुरु एक शिव बाबा है जो तुमको श्रीमत देते हैं। यह देखो एक ही मत है खाली शिव बाबा की, और वो मत का नाम है श्रीमत। और उसका पूरा एक शास्त्र बना श्रीमद भगवत गीता, है ना। गीता भी है पर एक अलग से बना। तो वो भी आज सारा दिन सोचना उसके पर कि बाबा हमें कितनी ऊंची मत देते हैं, उससे हम कितना ऊंच बन जाते हैं। तुम जानते हो हम हर 5,000 वर्ष बाद हमको यह श्रीमत मिली है। चक्र फिरता रहता है। आज सारा सृष्टि चक्र को बाबा ने याद किया, और ये सृष्टि चक्र के अंदर हमारा पार्ट ऊंचा करने के लिए यहाँ किसी को नहीं देखना। देखना है तो शिव बाबा सबसे पहले, ठीक है। और दूसरा 2 नंबर जो ये पढ़ाई में पास हो गए हैं वो है बाबा और मम्मा, और उसके नीचे भी हमारी दादिया। उनको ही देखना है जो पढ़ाई में पास हो गए। बाकी आजू बाजू साइड सीन साइड वाले नहीं, क्योंकि पता नहीं ना अभी ये रेस से कौन निकल जाएगा कौन नया आ जाएगा। उनको देखने जाएंगे तो हम भी चले जाएंगे यहाँ से, है ना। ये एक्यूरेट ड्रामा है, और ये ड्रामा के अंदर मेरा जो पार्ट है, बाबा ने जो मुझे पार्ट दिया है वो मुझे बजाना है। कौन सा पार्ट दिया? मैं आत्मा स्वयं का कल्याण करूं और विश्व का कल्याण करूं। वही बाबा ने काम दिया ना हमें। सर्विस सर्विस सर्विस, और कुछ नहीं। तो ये चक्र फिरता ही रहता है। आज पुरानी दुनिया है, कल नई दुनिया होगी। इस चक्र को भी समझना भी बहुत सहज है, परंतु यह भी याद रहे जो कोई सबको समझा सके। हम खुद समझेंगे तो औरों को समझा सकेंगे, है ना। यह भी भूल जाते हैं, कोई गिरते हैं तो फिर ज्ञान आदि सारा खत्म हो जाता है। कला काया माया ले लेती है। गिरना माना ज्ञान को छोड़ देते हैं, चले जाते हैं। तो माया देखो कितना आत्मा का नुकसान, कला काया सब खत्म। सब कला निकाल कला रहित कर देती है। विकार में ऐसे फंस जाते जो बात मत पूछो। अभी तुमको सारा चक्र याद है। तुम जन्म जन्मांतर वेश्यालय में रहे हो, हजारों पाप करते आए हो। सबके आगे कहते हो जन्म जन्म के हम पापी हैं। हम ही पहले पुण्यात्मा थे, फिर पापात्मा बने, अब फिर पुण्यात्मा बनते हैं। या तुम बच्चों को नॉलेज मिल रही है, फिर तुम औरों को दे आप समान बनाते हो। गृहस्थ व्यवहार में रहने से फर्क तो रहता है ना। वह इतना नहीं समझा सकते जितना तुम समझा सकते हो। देखो मधुबन में रहना, सेंटर में रहना, घर में रहना, तीनों में फर्क है ना। तो जितना बाबा कहते हैं यहाँ माना मधुबन में रहकर जो समझ कर समझा सकते उतना सेंटर वाले नहीं, जितना सेंटर वाले समझा सकते उतना घर वाले नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं कि सेंटर पर ले आओ उनको, है ना, ताकि वो वायुमंडल वो वातावरण वो संघ वो संगठन आत्मा को मिले, ताकि उसको समझ में आए। देखे तो, है ना, देखने से समझ में आता है, सुनने से इतना नहीं आता है। परंतु सब तो नहीं छोड़ सकते। बाप खुद कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। सब छोड़कर आवे तो इतने सब बैठेंगे कहाँ। बाप नॉलेजफुल है,
छोड़ने की बात, वो तो पहले एक भट्ठी बननी थी, यज्ञ बनना, वो बात अलग थी। वो समय अलग था, है ना। अभी समय अलग है। अभी सब छोड़ के आ जाए तो कहाँ बैठे बाबा कहते वो कुछ भी शास्त्र आदि पढ़ते नहीं। ये शास्त्र आदि पढ़ा था, देखो ब्रह्मा बाबा ने। मेरे लिए तो कहते गॉड फादर इज नॉलेजफुल। मनुष्य यह भी जानते नहीं कि बाप में क्या नॉलेज है। अभी तुमको सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है, तो तुम जानते हो ये भक्ति मार्ग के शास्त्र भी अनादि है। भक्ति मार्ग में ये शास्त्र भी जरूर निकलते हैं। सत्युक्तता में नहीं है। वापस जब द्वापर आएगा वापस ये शुरू होगा, क्योंकि ये अनादि चक्र है ना, चलता ही रहता है ये सारा। तो कहते पहाड़ टूट गया फिर बनेगा कैसे। परंतु यह भी तो ड्रामा है ना। शास्त्र आदि ये सब खत्म हो जाते हैं, फिर अपने समय पर वही बनते हैं। हम पहले पहले शिव की पूजा करते हैं, तो यह भी शास्त्रों में होगा ना, शिव की भक्ति कैसे की जाती है। द्वापर से सबसे पहले विक्रम राजा ने सोमनाथ के अंदर शिव का मंदिर बनाया। फिर पहले बताया ना, खाली स्मृति आती है, फिर श्रुति, फिर कृति, लिखना, ये सब। पहले से थोड़ी कोई लिखा हुआ जो पढ़ते थे वो सब। भक्ति की भी स्टेजिस है, फिर धीरे धीरे उसका भी जो विस्तार है बाबा जी याद कर रहे हैं कि भक्ति भी कैसे की जाती है। कितने श्लोक आदि गाते हैं, तुम सिर्फ याद करते हो। शिव बाबा ज्ञान का सागर है। अब अभी हमको ज्ञान दे रहे हैं। हम यहाँ कोई श्लोक नहीं गाते, बाबा हमें योग सिखाते, याद करना सिखाते। हम शिव बाबा को याद करते हैं। बाप ने तुमको समझाया है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। शास्त्रों में इतना लंबा चौड़ा गपोड़ा लगा दिया है। अनगिनत कितने शास्त्र बताएं। सबसे पहले 4 वेद बनाया और उसके अंदर 18 पुराण बनाए, और उसके अंदर भी वैसे तो बहुत है, सब इतना किसी को ये नहीं। तो बता एक खाली स्कंद पुराण नाम का शास्त्र, उसमें सारा जो 4 मास कथा कहानियां चलती है ना, कथाएं मतलब जो व्रत उपवास सब, वो सारा उसी में ही है। तो आप सोचो दूसरे में कितना होगा। हम तो इतना डिटेल गए नहीं है। ब्रह्मा बाबा ने सारा, शिव बाबा के पास भी सारा नॉलेज है ये, है ना। तो आज बाबा बता रहे हैं कि लंबा चौड़ा कितना गपोड़ा, जो कब स्मृति में भी आ ना सके। ये भैया दूज की भी कथा, फिर दिवाली की भी कथा आप देखना, बैठ के पढ़ते रहते। बताए 365 डे डबल डबल है। कोई दिन ऐसा नहीं जहाँ कोई उत्सव और त्योहार ना हो, है ना। हर बार त्योहार है, अलग अलग रूप में। तो बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। गाया भी जाता है, स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट, है ना। इसलिए हमें डरना है कुछ भी नहीं, हमें कुछ नहीं, खाली मुरली सुननी और कुछ नहीं सुनना। जो बाबा कथा सुनाते हैं, और कौन सी कथा सुनाते हैं बताओ। इसी का भी गायन है भक्ति में, सत्यनारायण। सत्यनारायण की कथा। और उसमें भी इसकी कथा है सत्यनारायण, मैं आत्मा की, है ना। मैं आत्मा की कथा नहीं सुनाती कि पहले मैं आत्मा कैसी थी, अभी मैं आत्मा कैसी बन गई, और आगे मुझे कैसा बनना है ना। मेरी कथा बाबा सुना रहे यहाँ पर। आत्मा थकी हुई है जन्म जन्म से, लास्ट 63 जन्म से। तो ये कथा सुनने से आत्मा की सारी थकान दूर हो जाती है। ऐसे नहीं लगता है कि मुरली सुननी तो आज बहुत एकदम बाबा तो फ्रेश रिफ्रेश शब्द आता है मुरली में, सारी थकान चली जाती है कि नहीं। क्योंकि कई सारे हमारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं उसमें। नहीं तो वो सोच सोच के भी थक जाते हैं, ऐसा क्यों ऐसा क्यों, है ना। और भी सोचना उसके पर। ये स्टूडेंट, हमें स्टूडेंट बन के ही रहना है। अगर हमारे अंदर का जो स्टूडेंट जिस दिन मर जाएगा ना, उस दिन हम सीखना भी बंद कर देंगे। हमको लगता है हम तो सब जानते हैं, हमको तो सब पता है।
हमको तो सारा ज्ञान है ना, तो फिर सुनेंगे नहीं, सुनने का इंटरेस्ट नहीं, इसलिए अंदर का स्टूडेंट मरने नहीं देना है। ब्रह्मा बाबा नंबर 1 स्टूडेंट। मम्मा हमारी दादिया देखो, अव्यक्त बाप दादा के सामने दादिया कैसे नॉट पेन, तो क्या उन्होंने मुरली नहीं सुनी? कितनी बार सुनी, साकार में भी सुनी। उनको अव्यक्त सुनने की क्या जरूरत, फिर भी सुनते हैं। हमने तो नहीं सुनी, साकार को भी नहीं देखा, फिर भी नहीं सुनते हैं, थक जाते हैं। क्योंकि वो लोग स्टूडेंट लाइफ, दीदी दादी सब नॉट पेन लेकर सीखना सीखना सीखना, रोज सीखना है, रोज नया सीखना है। हमारी ट्रेनिंग क्यों होती है कि हर साल प्रश्न बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती है, समस्या बदल जाती है। जो एक साल पहले थी वो आज नहीं है, आज कुछ नहीं है। देखो आप लौकिक में भी अनुभव करेंगे, परिवर्तन तो है ना रोज, कि नहीं है? और हर बात में परिवर्तन है, कि नहीं? अभी हम नई नई बातें सुनते, पहले बोलते थे डिवोर्स दे दो, शांति हो गए, अलग हो गए। अभी तो ये लोग बोलते हैं कि डिवोर्स भी नहीं देंगे, अलग भी नहीं होंगे, साथ में भी नहीं रहेंगे, डिवोर्स भी नहीं देंगे, ताकि वो दूसरी साथ मतलब क्या है? तो पहले ऐसा होता था? नहीं होता था। रोज एक नया प्रश्न, रोज एक नई बात, रोज। तो नहीं सीखना है, रोज नया सीखना, रोज नया सीखना। जहाँ सीखना बंद हो गया ना, वहाँ ओम शांति, उन्नति रुक जाएगी हमारी, पुरुषार्थ रुक जाएगा, नहीं करेंगे, है ना? इसीलिए स्टूडेंट लाइफ आज बाबा बोलते हैं, भगवान हो आज मैं तुमको ये राजाओं का राजा बनाता हूँ, और कोई शास्त्रों में ये बातें है नहीं। हम देखो इतने साल से सेंटर में है, सेंटर हमें पता है, तो भी हमारे ऊपर वाले हमें क्यों ट्रेनिंग का इतना खर्चा करते हैं। हम जाएंगे अभी फरवरी में, 9 से लेकर 16 तक हमको पढ़ाते हैं, हमें ट्रेन करते हैं, सिखाते हैं। अभी भी हमको बुलाते हैं कि आओ बैठो, वो लोग हमें रूल्स रेगुलेशंस वो पढ़ते हैं, हम सुनते हैं। तो अच्छा नहीं, हम इसमें ईगो की क्या बात है, हमारा नॉलेज बढ़ता है ना, कि नहीं? कई सारी बातें जो हमको पता नहीं है दुनिया के हिसाब से भी। अभी देखो इलेक्शन का आज लास्ट डे, फिर कोई नया रूल बनेगा, कुछ नया। ऐसे थोड़ी कि जो पुराना वही चल, ऐसा नहीं होता है। यहाँ भी ऐसा रोज बदलता है, रोज नया। तो लोग हमें क्यों इतना खर्चा करते हैं हमारी ट्रेनिंग? तो क्या हमको नहीं पता, हमको नहीं आता है? तो भी हम जाते हैं कि नहीं, करते हैं कि नहीं? तो ऐसा ही है, स्टूडेंट है ना, सीखना ही है यहाँ पर। ऊंचे ते ऊंच प्राप्ति है ही यह, वास्तव में गुरु तो एक ही है, जो सर्व की सद्गति करते हैं। बल स्थापना करने वालों को भी गुरु कह सकते हैं, परंतु गुरु वह जो सद्गति दे। यह तो अपने पिछाड़ी सबको पाठ में ले आते हैं, वापस ले जाने के लिए रास्ता तो बताते नहीं। बारात तो शिव की ही गाई हुई है ना? देखो गुरुओं की नहीं, वो तो अकेले चले जाते, साथ किसी को लेके नहीं जाते। शिव बाबा तो हमें साथ ले जाने आए हैं, इसलिए शिव की बारात गाई हुई है कि नहीं? और कोई गुरु की नहीं है। क्या कहते हैं बारात, बारात में दिखाया है ना, देखा है ना शास्त्रों में, उसकी बारात में कौन है? हमारी बारात आती है जाती है तो अच्छे अच्छे कपड़े वाले, अच्छे अच्छे सब, है ना? और शिव की बारात में कौन जाता है? लूले लंगड़े सब बाबा बोलते हैं ना। बोल नहीं रहे, हम एकदम धक से बोलना चाहिए ना। तो किसकी यादगार है? हमारी यादगार है। हम बनेंगे नहीं बनेंगे, अभी बाबा प्यार से बना रहे, नहीं बनेंगे सजा खाकर, है ना? तो कैसे कैसे दिखाया है वो भी देखना। तो बाबा तो ले जाएगा, सबको ले जाएगा। मनुष्य ने फिर शिव और शंकर को मिला दिया है। कहाँ वो सूक्ष्म वतनवासी, कहाँ वो मूल वतनवासी, दोनों एक कैसे हो सकते हैं? देखो एक को हमारे जैसा शरीर बताया, एक को निराकार बताया लिंग, दोनों एक जैसे कैसे हो सकते? दो अलग है, दोनों को मिला दिया। बाबा जी कहते ये भक्ति मार्ग में लिख दिया है। ब्रह्मा विष्णु और शंकर, 3 बच्चे ठहरे ना, है 3, तो 2 को मिला दिया। ब्रह्मा पर भी तुम समझा सकते हो,
सेवा करना है ना, बाबा सिखा रहे हैं कैसे समझाना है ये सारा। इनको एडाप्ट किया है तो ये शिव बाबा का बच्चा ठहरा ना। इनको माना ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने एडॉप्ट किया। ऊंच से ऊंच बाप है, बाकी यह है उनकी रचना। कितनी यह समझने की बातें हैं। तो ये त्रिमूर्ति का लेसन बाबा याद कर रहे हैं। शिव शंकर एक नहीं है, अलग है। तो मुख्य मुख्य 3-4 पॉइंट बताते, फिर आप उसके ऊपर सोचना, फिर समझाना कि सबसे पहले उनको बोलो पिक्चर देखते ही दो अलग है, मतलब एक नहीं है ना। एक है, हम कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। शिव के लिए कहते हैं शिव परमात्मा, पीछे परमात्मा शब्द आया, तो एक कैसे हुआ? वो देवता है और वो परमात्मा है। दूसरी पॉइंट। और तीसरा है कि शिव रचयिता है और शंकर उसकी रचना है, माना वो पिता है और वो उसका बच्चा है। तो बाप बच्चा एक कैसे हो सकता है ना, लौकिक के हिसाब से भी सोचेंगे तो। और चौथा पॉइंट है उनको समझाने के लिए कि देखो, लौकिक में बाप और बेटा हमने देखा। आप अहमदाबाद जाएंगे, एक डॉक्टर है डेंटिस्ट, उसका बेटा भी वही और उसका बाप भी सेम हॉस्पिटल में सेम काम करते हैं। तो क्या वो उसका बाप बन गया बेटा? नहीं ना। संबंध तो बाप बेटे का, काम एक जैसा, इनकम भी एक जैसा, सब कुछ एक जैसा। तो बेटा बाप नहीं बन सकता, वो अपने बेटे का बाप बन सकता है पर बाप का बाप नहीं बन सकता है कि नहीं? तो ये समझाने की पॉइंट है। तो ऐसे करके समझा सकते हैं हम, तो उनको समझ में आएगा कि ये अलग है, एक नहीं है। त्रिमूर्ति के लेसन में ये बातें आज बाबा कहते समझने की है और फिर औरों को समझाने की है। तो हम नहीं बन सकते, समान बन सकते, उनके जैसा बन सकते हैं, है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहले पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा कर 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। बाबा ने आज कौन सा धंधा सिखाया हमें? बिजनेसमैन बनना है, ठीक है। अविनाशी ज्ञान रत्न का, उससे हम पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। अपनी जांच करनी है, ठीक है। दूसरों की तो बहुत करते सारा दिन। बाबा ने आज काम दिया, अपनी जांच करो। 2 दिन से मूली में आता, अपनी जांच करो। मेरा पार्ट में एक्यूरेट है ना, दूसरों के पार्ट से मुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मैं ये ड्रामा में मेरा इतना एक्यूरेट पार्ट प्ले करूं जो मैं हीरो हीरोइन बन जाऊं कि नहीं। और लोग क्या करें फिर, मेरा इतना अच्छा पार्ट, मेरा पार्ट को मैं इतना अच्छा करूं जो लोग वंस मोर करें। लौकिक पिक्चर में वही तो होता है ना, वो दूसरों के साइड के एक्टर किसी को नहीं दिखते हैं। हीरो हीरोइन जो होते हैं अपने ही पार्ट को, अपना कपड़ा, अपना बोल, अपना कि कैसे एक्यूरेट करे, तभी तो लोग वंस मोर करते हैं ना। नहीं तो उसको स्टेज से उतार देंगे, बोला उतर जाओ। नहीं देखना है आपका ड्रामा, है ना। तो ये तो विश्व की स्टेज और विश्व नाटक, उसमें हमें बाबा हीरो हीरोइन बना रहे हैं, ठीक है। तो दूसरों के आधार पर हमें मार्क मिलने वाला नहीं है। कोई करे नहीं करे, कोई परिवर्तन बदले, मतलब कुछ भी हमको कोई लेना देना नहीं। बाबा ने यह स्लोगन दिया, स्व परिवर्तन। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, ये बहुत बड़ी जर्नी है हमारी। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन तक जाना कम बात है क्या? स्व को नहीं बदलेंगे, विश्व का परिवर्तन नहीं होगा, गारंटी है ना। तो सोचना है ऐसे सारा दिन। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी जांच करनी, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है,
हम ऐसा कोई धंधा तो नहीं करते जिससे विकारों की उत्पत्ति हो। दूसरा, याद की यात्रा में रहे सारी सृष्टि को सदगति में पहुंचाना है। कितनी बड़ी जिम्मेवारी बाबा ने हमें दी ना। हमको लगता है कि मैं शिव बाबा को याद करूं, इससे क्या हो जाएगा, पर देखो इससे बहुत बड़ी बात है ये। आज बाबा ने बताया, याद की यात्रा में रहे सारी सृष्टि को सदगति में पहुंचाना है। दुर्गति में है ना सभी आत्माएं, दुख में है। दुर्गति माना दुख, सदगति माना सुख। एक सतगुरु बाप की सीमत पर चल आप समान बनाने की सेवा करनी है। ध्यान रहे माया कभी कला रहित न बना दे। ठीक है, ध्यान रहे। आज बाबा ने भी हमें सावधान किया, माया ऐसी है जो हमें कला रहित बना देती है। वरदान है, बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि बेफिकर बादशाह भव। बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि बेफिकर बादशाह भव। सदा यह स्लोगन याद रहे कि जो हुआ अच्छा हुआ। गीता का सार भी तो वही दिखा है ना, जो हुआ अच्छा, और अच्छा है और अच्छा ही होना है। बुराई को बुराई के रूप में न देख, लेकिन बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करे। बुराई से भी अपना पाठ पढ़ ले। वो परिस्थिति कुछ लेसन देने आई है, नहीं हमें पाठ पढ़ाने सिखाने, उसमें से हमें सीखना है। स्टूडेंट है ना, देखो स्टूडेंट है तो सीखेंगे, नहीं तो नहीं। कोई भी बात आए तो क्या होगा ये संकल्प भी ना आए, लेकिन फौरन ये आए कि अच्छा होगा। बीत गया अच्छा हुआ। जहाँ अच्छा है वहाँ सदा बेफिकर बादशाह है। निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है बेफिकर बादशाह। निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है बेफिकर बादशाह। एक लाइन में बता देते, आपको बता लगेगा कि बार बार, पर ये शास्त्रों का जो ज्ञान है उसमें संगम युग की सारी यादगार। हम निश्चय बुद्धि आत्माएं बनते हैं तो वो लेवल में तो देखते कि वहां तक भी नहीं, उससे आगे हमें, है ना। तो जब वो लक्ष्मण मूर्छित हुआ ना, तभी हनुमान गया था जड़ी बूटी लेने। तो ऊपर से जा रहा था, नीचे अयोध्या थी, तो बोला जाके माताओं का दर्शन करके मिलके जाता हूँ। कैसे ऐसे जा सकता हूँ, तो नीचे आया, है ना। और जब वो जा बोला नहीं अभी मुझे जल्दी जाना है, वहाँ लक्ष्मण मूर्छित थे। उर्मिला को जब मिल रहा था बता रहा था कि नहीं नहीं एक दिन ठहर जाओ, कोई जल्दी नहीं। बोला नहीं 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 रुक सकता, मुझे जाना है, ऐसा हो जाएगा। बोला आप 7 दिन रुक जाओ, मेरी गारंटी है लक्ष्मण को कुछ नहीं होगा। आप सोचो, उनको पता है कुछ नहीं होगा। लक्ष्मण कौन है उसको पता है, क्यों नहीं होगा, है ना। और हम देखो छोटी छोटी बातों में हलचल में आ जाते हैं, ओ क्या हो गया, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट। वो जो कल दोपहर से सुन रहे थे ना, देह का स्वभाव संस्कार, आत्मा तो निकल जाती है, देह के साथ वो रह जाता है। आत्मा का तो है शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप। तो वो सोचने की बात है, ये पुरुषार्थ की बात है सारी, है ना। निश्चय बुद्धि आत्मा कभी हलचल में नहीं है। चला गया तो चला गया, वापस आएगा। बाबा चाहेगा तो, बाबा को उसका लगेगा कि मेरा उसमें कल्याण है तो रहेगा, बाबा को लगेगा कि मेरा इसमें अकल्याण है तो नहीं रहे। क्योंकि बाबा तो हमें सेफ रखना, हम बाबा को भी कहते हैं बाबा मुझे सेफ रखना। तो रावण की प्रॉपर्टी, आसुरी प्रॉपर्टी हमने अपने पास रखी है, हम कैसे सेफ रहेंगे, जाएगा ना वो तो बाबा की जितनी, कौन बेफिक्र रह सकते हैं, इसलिए बोलते हैं, रावण का माल पराया, शिव बाबा का हमारा, वही बेफिक्र रह सकते हैं। निश्चय बुद्धि, निश्चय, हाँ। निश्चय बुद्धि का अर्थ ये बेफिक्र बादशाह, कोई फिक्र नहीं। शरीर भी चला जाए ना, कोई फिक्र नहीं। स्लोगन, जो भी स्वयं को व दूसरों को रिगार्ड देते हैं, जो स्वयं को व दूसरों को रिगार्ड देते हैं
उनका रिकॉर्ड सदा ठीक रहता है। रिकॉर्ड माना चार्ट उनका, है ना। दुआएं मिलती है, दुआएं लेते हैं, रिकॉर्ड माना। तो कितना अच्छा प्रास वाला ये शब्द है। तो अभी जगदीश भाई का योग का सब 16-17 मिनट का ही क्लास है, पर बहुत ही अच्छा है। तो पहले योग करते हैं और फिर वो सुनते हैं। और अभी सुबह और शाम को जो मुरली पढ़ते वो भी सबको, शाम के क्लास वालों को सुबह का प्रोग्राम बताते नहीं है। सुबह जो सुनाया, मतलब जो शाम को क्लास देते उनको बताना है ना, शाम वालों को भी। हमारा ये कमिंग संडे दिवाली का बाबा को योग भोग और क्लास रहेगा। और जहाँ शिवानी बेन मुरली पढ़ी थी हमने, वो हमारा यूनियन हिल ग्लोबल मॉल में नहीं रहेगा ये क्लास। नेक्स्ट कमिंग संडे पर यहाँ रहेगा। तो सबको बता देना एक दूसरों को। दिवाली हम मनाएंगे उसी दिन, संडे सुबह 6 से 1 का प्रोग्राम रहेगा। ओम शांति। नजरों से सबको करते निहार, रूहों का दिलदार है। प्यार पाए जो भी उनका, उन पर
महका रहे